नमस्कार मित्रों। जुर्रा सिंह की कैद से जब उदल छूटकर अपने शिविर में आता है, ये मैंने आपको कल धनुआ तेली के विवाह के प्रकरण में बतलाया था। तब आला कहती हैं हमारा भाई घर आ गया और हमें वापस लौट कर चलना चाहिए। तब मलखान कहता है कि भाई मैंने तो प्रण लिया था कुसुमकली राजकुमारी से कि मैं आपका और धनुआ का विवाह कराऊंगा। उसी के एवज में मुझे उसने ये तिलस्मी बख्तर दिया है और सारा भेद बताया है, इसलिए दादा मैं वादा खिलाफी नहीं करूंगा। तब आला कहते हैं कि क्या फायदा है अपनी फौज को कटवाने से। तब उदल कहता है नहीं दादा, इसी प्रण के पीछे तो मैं इस दाहक में पड़ा, क्योंकि मैंने भी प्रण लिया है धनुआ का विवाह जुर्रा सिंह की पुत्री से होगा। इस तरीके से जब दोनों भाइयों की सहमति हो जाती है तब आला बेबस हो जाते हैं और वो युद्ध के लिए हामी भर लेते हैं। तब ये विचार बनता है कि पहले राजा जुर्रा सिंह को सूचना दी जाए कि हम क्या चाहते हैं। शायद बिना युद्ध के ही राजा मान जाए। लेकिन सवाल ये था कि जूनागढ़ जाए कौन, क्योंकि वहां युद्ध के अलावा जादू का भी बहुत बड़ा अधिकार था जूनागढ़ पर। तब रूपनवारी को फिर एक बार भेजा जाता है और रूपन जा रहे होते हैं। उसी समय दिल्ली नरेश भी अपने आगमन की सूचना भेजते हैं कि हम यहाँ पर सूरज सिंह का विवाह करने के लिए आए हुए हैं। राजकुमार सूरज के विवाह के लिए एपनवारी लेकर के जा रहा होता है घासी नाऊ, और दोनों बीच में मिल जाते हैं। तब घासी कहता है रूपन तुम किधर जा रहे हो। तब वो बताता है कि मैं जुर्रा सिंह के यहाँ जा रहा हूँ उसकी बेटी की एपनवारी लेकर के। तब घासी कहता है मैं भी वहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक ही बेटी का विवाह दो लोगों से कैसे होगा। निश्चित ही हमारे महाराज पृथ्वीराज ही इस विवाह को संपन्न कराएंगे। तब रूपनवारी बोला कि तुम अभी जानते नहीं हो आला की ताकत को। इस तरीके से इनका वाद विवाद होते होते एक युद्ध की नौबत आ गई। दोनों के अस्त्र शस्त्र बाहर निकल आए और जब तलवारें म्यान के बाहर आई तो सबसे पहले घासी ने अपना भाला फेंक कर मारा, जो कि रूपनवारी उसका बार बचा ले जाते हैं। उसके बाद रूपनवारी अपनी ढाल की औजड़ यानी ढाल के द्वारा एक प्रहार करते हैं, जिससे कोई ऐसी गंभीर चोट ना आए। लेकिन वो ढाल जाकर के घोड़े की मस्तक में लगती है। घोड़ी अपना संतुलन खो देती है और भागकर पहुंचती है पृथ्वीराज के शिविर में, और इधर रूपनवारी बढ़ जाता है जूनागढ़ के किले की ओर। और वहां पर जाकर के दरबान से कहता है कि जाकर जुर्रा सिंह से कह दो कि हम महोबे के बारी हैं, लाखन राणा का संदेशा लेकर के आए हैं। तब वो जाकर के दरबान बताने लगता है हाल समाचार कि एक दरबार में बारी आना चाहता है जो गढ़कनवत से आया है। तब तक कुछ समय लग जाता है। तब तक रूपनवारी उस किले की दीवार को ही घोड़े को फंसा देते हैं, यानी दीवार को लांघ करके रूपनवारी पहुंच जाते हैं राज दरबार में। और वहां पर जाते ही अपना परिचय देते हैं और कहते हैं आला ने धनुआ के विवाह के लिए आपकी बेटी को चयनित किया है।
और ऐसी बात सुनते ही जुर्रा सिंह की त्योरियां चढ़ जाती हैं। वो कहते हैं इस नमक हराम पाजी को पकड़ लो, कितना बदकार है, इसकी कितनी लंबी जुबान है। और जैसे ही ऐसा सुनते हैं रूपन भी सजग हो जाते हैं। बड़ा जोरदार युद्ध होने लगता है। जो वहां पर सामंत उपस्थित थे, थोड़े बहुत सैनिक थे, रूपन की मार को देखकर वहां भगदड़ मच जाती है। और मंत्री को, जो जुर्रा सिंह का बेटा है, उसको एक ऐसा ढाल का प्रहार करता है रूपन कि मंत्री मूर्छित हो जाता है। तब राजा जुर्रा सिंह सोचता है कि ये तो बहुत बुरी बला है, बारी क्या है, आफत आई है। और वो अपनी जादू विद्या के द्वारा रूपनवारी को बंदर बना देता है। रूपनवारी को जब बंदर बना देखता है वो घोड़ा बैन लाउदल वाला, तब वो एकदम से अपने लश्कर की ओर दौड़ लगा देता है और लेकर के पहुंच जाता है उस बंदर को। वहां आला ने जब देखा कि रूपन बंदर बन गया तो उस सनाका खा जाते हैं। लेकिन साथ में थी सुबिया बेड़न, उसने अपने जादू के द्वारा रूपन को ज्यों का त्यों मनुष्य रूप बना दिया। तब उसने सारा हाल समाचार बताया। बोले मालिक, मैंने आपका नाम वहां तक पहुंचा दिया है और अब आगे जो कुछ करना है आप करेंगे। इतना सुनकर के आल्हा उसको बड़ी शाबाशी देते हैं और सकुशल रूपनवारी अपने लश्कर में हो जाते हैं। अब जो है सारे दलों का विचार बनता है, यानी आल्हा, लाखन, सभी लोगों का विचार बनता है अब आक्रमण किया जाए। लाखन राणा ने अपनी सेना का संचालन स्वयं करने का निर्णय लिया और वहां पर अपनी सेना को लेकर फाटक की ओर चल दिए। और उनके युद्ध के नगाड़ों को सुनकर राजा जुर्रा सिंह भी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ में किले से बाहर आते हैं। इधर पृथ्वीराज भी जुर्रा सिंह के साथ मिलकर युद्ध करने लगते हैं। कुछ देर तक बड़ा विकट युद्ध होता है, लेकिन धीरे धीरे जुर्रा सिंह की सेना कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि युद्ध जो है सेनाएं नहीं सेनापति लड़ते हैं। और वहां पर जो है ऐसा कुशल निर्देशन नहीं था। महाराज पृथ्वीराज अपने शिविर में ही है और जब इधर युद्ध में सेना को कमजोर पड़ते देखते हैं माहल, तो वो सीधे अपने मन में एक कयास लगाते हैं कि काश अगर कहीं राजा जुर्रा सिंह हार गए तो ये विवाह संपन्न हो जाएगा और बनाफरों की शान बढ़ जाएगी। तो वो महलों में जाकर रानी से कहते हैं कि मैं पृथ्वीराज को बुलाए लाता हूँ, तब तक तुम मंडप गढ़वा लेना। रानी मंडप गढ़वाती है। उधर वो पृथ्वीराज को लेकर के आते हैं, राजा जुर्रा सिंह को भी बुला लेते हैं और यहाँ युद्ध बड़े धीमे तरीके से चलता रहता है। लेकिन ये खबर लाखन राणा को भी लग जाती है कि महल के अंदर गुपचुप तरीके से विवाह हो रहा है। तब वो मलखान से कहते हैं तुम धनुआ को लेकर महलों में पहुंचो, वहां पर विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ है। और इस तरीके से सारा महोबा का दल जूनागढ़ के किले में प्रवेश करने लगता है। और ये देख करके जो लोग विरोध के लिए आते हैं वो मकरन, हंसामल, अभिनंदन, सूरज, ये सारे मित्र राजा आलाउदल के फाटक पर खड़े हो जाते हैं और आना जाना किसी का भी हो बंद हो जाता है। और जब वहां मंडप के नीचे पहुंचते हैं तो ये सूरजमल की मुस्कान कस लेते हैं और धनुआ को बैठाल कर भावने डालने लगते हैं। तब राजा जुर्रा सिंह अपनी तलवार का प्रहार करते हैं, लेकिन बार बचा लेते हैं मलखान। दूसरा बार करता है माधव सिंह। तब वो
देवा ने बहुत पूरा प्रयास किया, लेकिन वो बार नहीं बचा पाते हैं और वो कटारी जाकर के लगती है राजकुमारी के हृदय में और उसके छाती में लगते ही वो वहीं पर गिर जाती है। धनुआ बहुत दुखी हो जाता है। इस प्रकार से धनुआ का विवाह होते होते भी ना हुआ, जैसा ही रहा। उसका विवाह संपन्न हो चुका था एक तरीके से, लेकिन तब वह उसको दुखी होकर के लेकर चला जाता है उसकी लाश को, और राजा जुर्रा सिंह अधीनता स्वीकार कर लेते हैं कन्नौज की। तो मित्रों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कृपया जरूर बताइएगा अपने कमेंट्स के द्वारा। आप लोग यहाँ तक मेरे साथ बने रहे, सभी को हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।